सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई सबने रिजल्ट देख लिया होगा, लेकिन फिर भी कई लोग परेशान इस बात पे हो रहे हैं, लगातार मैसेज कमेंट कर रहे हैं मुझे। जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी तो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिनका नहीं हुआ तो उनका तो भाई दुखी है ही है, होना भी चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा परेशान जिनका सिलेक्शन हो गया, इसलिए कि कह रहे हैं फिर एसएससी का रिजल्ट गायब हो गया। गायब हो गया क्या, फिर से रिजल्ट आएगा? चलो बात करता हूँ। आप सामने आपकी एसएससी की साइट मैंने खोल रखी है। क्या फिर से रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है? जैसा कि आप लोग बहुत अच्छा सिलेब्रेशन भी कर रहे थे, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, लगभग 50 या 187 बच्चे सिलेक्शन हुए, उनके घर में खुशियां भी हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर रिजल्ट गायब हो गया, इसका मतलब फिर से रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्या मेरा उसमें नाम रहेगा या नहीं रहेगा? ये आपके अंदर भाई चीज़ें चल रही हैं। तो लगातार लोग मुझे फ़ोन मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा लाओ एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं। भाई देखो, मैं साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ, भाई रिजल्ट दोबारा नहीं होगा। ये रही आपकी एसएससी की वेबसाइट, होम पे आप क्लिक करते हो तो ये होम पे रहा आपका। होम पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पहले 2 रिजल्ट आए थे। एसएससी सीपीओ का आया था, जो भी आपकी मिशन मोड में भर्ती गई है, 3100 कुछ पोस्ट थे उसमें। उसके बाद सीएचएसएल का आया था। अगर उस पर भी जाएंगे तो यहाँ पर आपका होम में कोई उसके बारे में कुछ दिख नहीं रहा। लास्ट आपका 31 जुलाई के बारे में ही है। 31 जुलाई के बाद इसके पास वेबसाइट में कोई अपडेट नहीं है। तो लाजमी है कि भाई आपको देखना कि कई बार होता ना कि सर कहीं फेक पीडीएफ तो नहीं है। और मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो तीनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा उसमें मैंने भेज दिया है। एक आपकी कट ऑफ वाली है, ठीक है, कौन सी एरिया की, कौन सी स्टेट की, कौन सी कैटेगरी की और कौन सी फोर्स की कितनी कट ऑफ गई वो उसमें दिखेगा। एक आपका जो है मेल का अलग से है, जिसमें आपका रोल नंबर और नाम दिखेगा। सेकंड आपका फीमेल का है, जिसमें फीमेल का दिखेगा। थर्ड आपका विथ हेल्ड वालों का है। और एक बात, विथ हेल्ड वालों का भी बहुत लगातार बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर मेरा क्या होगा, मेरी ज्वाइनिंग होगी या ना होगी? तो मेरे भाई अगर आपका विथ हेल्ड वाले लिस्ट में आपका नाम है तो मैं आपको क्लियर कट कर रहा हूँ, आपकी ज्वाइनिंग होगी। बस शर्त एक यही है कि आप फर्जी ना हो। विथ हेल्ड में आपका नाम आने की वजह यही रही है कि आपका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था सही से, ठीक है। तो उसका वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। अब आप चलो इस बात पे आते हैं कि भाई साइट से रिजल्ट गया क्यों? देखो एक चीज़ जानते हो आप, टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसा सबको ये बात क्लियर भी है कि 18 अगस्त को रिजल्ट आना था, लेकिन 18 तारीख को रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आज आया और जैसे रिजल्ट आज आया सबसे पहले हमारी टीम ने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपने देखा होगा, तुरंत जो है आपका पीडीएफ हमने अपलोड करवा दी। तो भाई अगर इससे साइट से रिजल्ट गया कहाँ? 18 को आना था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से ये 20 तारीख को रिजल्ट आया। अब देखो ये रिजल्ट गया कहाँ? रिजल्ट जाके चेक करते हैं भाई। अब कांस्टेबल जीडी में जाते हैं तो कांस्टेबल जीडी में जाओगे तो 30 जून का आपको लास्ट दिखाएगा, जो आपकी डीएमई वाली पीडीएफ वो दिखाएगा। ये कांस्टेबल जीडी की रही बात, ठीक है। अब सीएचएसएल में देखोगे तो सीएचएसएल का भी आपका 2/6/2023 का दिखा रहा है। अभी जो आपकी लिस्ट आई है फाइनल रिजल्ट की वो भी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? और अदर्स में सीपीओ का भी आपको नहीं दिखेगा। तो इससे बात ये क्लियर है कि भाई सबके साथ हुआ है। सीपीओ का भी रिजल्ट गायब है, सीएचएसएल का भी रिजल्ट गायब है और एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया वो भी गायब है। वजह क्या है? हो सकता है एसएससी जो अपना साइट अपडेट कर रही हो या कुछ भी ग्लिच हो रहा होगा, लेकिन एक बात ये बात क्लियर है, जहां तक अभी ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि रिजल्ट रिवाइज होगा। और इसके साथ ही साथ आपके मन में एक बात और डाउट है, क्या सर सेकेंड लिस्ट आएगी क्या? देखो एक बात, ये बात सच है, ये ह्यूमन नेचर होता है। अगर हमारा नहीं होता तो हम कोई बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं कि भाई क्या पता इस बार नाम आ जाए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब आप फाइनल लिस्ट से बाहर होते हो। इससे बेहतर होता है आप पीटी से बाहर हो। लेकिन मेरे भाई दुखी होने की बात नहीं है। अब आपके पास सारे कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप मेडिकली फिट हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। जो नई आपकी आगामी भर्ती आएगी उसमें आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और, जो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि सर कई 50 या 187 पोस्ट थी, लेकिन उसमें से पूरी पोस्ट नहीं भरी गई हैं, तो क्या उसमें कुछ होने वाला है? तो मैं आपको दिखाता हूं भाई। ये एक सेकेंड भाई, पूरे पोस्ट आपके नहीं भरे गए हैं। पूरे पोस्ट नहीं भरे गए हैं तो क्या जो पोस्ट खाली रह गई हैं तो क्या उनका जो है रिजल्ट आएगा दोबारा? क्या उनको फिर से मौका मिलेगा?
उसके लिए सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको खुद क्लियर कट होगा। जैसे कुछ स्टेट में था वो उन स्टेटों की वजह से हुआ है भाई। ये देखो, आप रिजल्ट को पूरी तरीके से देखेंगे तो खुद आपको क्लियर कट हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ कहा गया है कैटेगरी वाइज, ये आपका जो है ब्रेक अप द कैंडिडेट प्रोजेनी सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एसएफ सीएफएफ असम राइफल एज फॉलोज। ठीक है, एसएफ सीएफएफ में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। फीमेल के लिए अगर आप देखोगे तो कैटेगरी आपका ईडब्ल्यूएस से कितनी थी 567 पोस्ट थी, लेकिन हुए कितने 450। एससी के लिए 862 थे, इसमें 808 हुए। एसटी के लिए 524 में 511 हुए। ओबीसी के 1200 थे, इसमें इतने हुए। जनरल का देखोगे टोटल देखोगे 5541 पोस्ट थी, 5531, जिसमें से 5114 लगभग 400 कुछ पद जो है यहाँ पर नहीं भरे गए, मतलब 400 प्लस जो है पद यहाँ पे नहीं भरे गए हैं। तो क्या इन पदों का क्या होगा, ये पद खाली क्यों रह गए, इनके पीछे मैं आपको क्लियर कट करना चाहता हूँ। ये खाली इसलिए रह गए, ये इसके लिए मेडिकल के लिए ही बच्चे नहीं मिले। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे और इसके साथ ही मिजोरम में देखोगे तो वहाँ पे कुछ कैटेगरी में ऐसा हुआ है कि जो पदों की संख्या थी वहाँ पे उससे कम मेडिकल के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे मेडिकल के लिए कम क्वालिफाई कर पाए थे, वहाँ पे उतने बच्चे ही नहीं थे, इस वजह से कहीं ना कहीं खाली रह गया है। सेम थिंग अगर आप देखेंगे मेल के लिए भी, तो मेल में भी सेम यही चीज़ है आपका। अगर आप देखो ये कैटेगरी वाइज तो 4753 ईडब्ल्यूएस के थे, 3545 ही हो पाए हैं। इसमें एक रीजन और रहा है ईडब्ल्यूएस वालों का, क्योंकि ये अधिकतर ईडब्ल्यूएस वालों जिनका क्रूशियल डेट पे नहीं थी मार्कशीट ईडब्ल्यूएस की या फिर कोई और वो जो है जनरल में चले गए भाई। एससी में भी 6726 4500, यहाँ पे 4100, यहाँ पे 3900 हो गए भाई। ओबीसी 95, यहाँ पे 9300। टोटल अगर वैकेंसी देखेंगे तो भाई 83,884 यहाँ पे थी, और जिसमें से 41,262 ही पद भरे गए। लगभग यहाँ भी आपका देखेंगे तो यहाँ भी अच्छे खासे जो है आपके 43,884 था, जिसमें से 41,262 लगभग यहाँ भी 2,500 के आसपास यहाँ भी आपके पद जो है खाली रह गए हैं। तो यही यहाँ पर भी वही रीजन रहा है जिसकी वजह से आपके यहाँ पे पद नहीं भरे गए हैं। लेकिन कैंडिडेट पर एनसीबी के लिए, एनसीबी में देखो पूरे हैं भाई, एनसीबी में पूरे हैं और पूरे रहने भी चाहिए। और इससे अगर आपको डिटेल में कोई डाउट है, ये रही आपकी कट ऑफ, ठीक है। और अगर कट ऑफ अभी तक आपके पास नहीं पहुंची है तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और लगभग सभी लोगों ने देख लिया है, और जिनका भाई हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हो भाई। यहाँ पे देखो ये वैकेंसी फील्ड, ईडब्ल्यूएस वैकेंसी फील्ड 10 थी, यहाँ पे 5 ही हुए हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही कई जगह पे, ये कोई इस बार नहीं है, अगर लास्ट कब 2021 की भी फाइनल कट ऑफ देखोगे तो वहाँ पर भी जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट का मेरे भाई ऐसे अब मुझे नहीं लगता कि उम्मीद करना चाहिए, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल यही कहेगा, बिकॉज इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। तो होने को भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड लिस्ट के चांस मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन इसके चांस तो जरूर हैं भाई। एसएससी जीडी 2023 के भाई चांस पूरे हैं कि मेरे भाई अब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ज्वाइनिंग का भी मैं क्लियर कट है कि सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग जो है आपका 15 अक्टूबर से, ये बात क्लियर हो गई। उसी के आसपास बाकी जो अदर फोर्स हैं वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना भाई आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है, कौन सी फोर्स आपको मिली है, आपकी पसंदीदा फोर्स मिली या नहीं मिली, ये बात आपको कमेंट करके सभी लोगों को बताना है। जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं सभी को A to Z बातें बतानी है भाई, ठीक है। अब देखो जिनका भाई सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके पास क्या है, उनके पास अब किसी को दोष मत देना, एक दिन आपका कंप्लीट गुजर गया है, ठीक है। अब कहते ना भाई अब ऐसी हम गलती ना करें जिसकी वजह से अगली भर्ती हमारी निकल जाए। तो 2023 के लिए अभी से कमर कसनी है। जहां तक मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आपके जो एग्जाम होंगे ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में होंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए अभी से आप एक बार फिर से सारी चीज़ें आपको पता ही है, सिलेबस सेम रहने वाला है, 160 नंबर है। तो इसमें इस बार इतने नंबर ला लो कि यार फाइनल कट ऑफ से क्या किसी भी कट ऑफ से बाहर रहने की कोई उम्मीद ही न रहे, ठीक है। और आप फिजिकल और मेडिकल तो फिट ही हो, तो इसलिए आप बिल्कुल बस मेन बात आप बाहर कहाँ से हुए हो, नंबर से बाहर हुए हो। तो नंबर इसमें
145 प्लस हम लेके चलेंगे भाई, 145 प्लस का टारगेट रखेंगे, जिससे कि जो मेन आपका रहता है मैथ और रीजनिंग, इसमें हम पूरे में पूरे लाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं कल से सीरीज शुरू करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के हैं, जो एसएससी जीडी 2022 के हैं, उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे ही आपको शाम को मैं क्लास पोस्ट कर दूंगा। आप सभी लोग का सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आइए और सभी लोग क्लास को एंजॉय करिए, ठीक है। और एक बात और, निराश नहीं होना है दोस्त, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपने जीना शुरू किया है मेरे दोस्त। तो अब इसके लिए तैयार रहिए, माइंड मेकअप रखिए। हाँ, उम्मीद टूटी है लेकिन आप मत टूटिए, अगर आप हैं दोस्तों सब कुछ है। अब इसके साथ ही साथ आपको यूपी पुलिस में भी भर्ती आने वाली है, उसमें भी लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं, तो आप यूपी पुलिस भी देख सकते हैं। लगभग 58,000 के आसपास वहाँ पर पद हैं मेरे भाई, ठीक है। और एक बात और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अधिकतर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।